क्या ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन पर अब व्लादिमीर पुतिन पर सीधा हमला करेगा? 15 महीने की महाजंग के बाद, इस महायुद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन को ऐसी तूफानी मिसाइल मिली है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि अब पुतिन हर हाल में जंग हार ही जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने धमकी दी कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को मिसाइल देकर अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी है। क्या वाकई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए यूक्रेन ब्रिटेन की तूफानी मिसाइलों से हमला करने जा रहा है? ब्रिटेन किस दम पर दावा कर रहा है कि महज 35 मिनट के अंदर ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें मॉस्को को तबाह कर देंगी? जंग के लगभग 450 दिन बाद क्या पहली बार यूक्रेन को हकीकत में नेटो देशों ने अब तक का सबसे घातक हथियार रूस के खिलाफ दे दिया है? क्या इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं? वहीं दूसरी तरफ रूस किस दम पर दावा कर रहा है कि अगर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों ने हमला किया तो वो इन मिसाइलों को हवा में भी तबाह कर डालेगा। ऐसे हालात में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों की वजह से रूस यूक्रेन और ब्रिटेन पर परमाणु बम से हमले कर सकता है? रूस यूक्रेन जंग को लगभग 450 दिन पूरे हो चुके हैं। लगभग 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन के 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के हथियार नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन को दे चुके हैं। 81 देशों के घातक हथियारों के बावजूद अभी तक यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने लगभग काबू पा लिया है। यूक्रेन के तमाम काउंटर अटैक रूस ने पूर्वी यूक्रेन में नाकाम कर दिए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस मार्च 2023 तक यूक्रेन पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। लगभग 5,000 से ज्यादा रूसी टैंक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में भयानक तबाही मचाने में जुटे हैं। जबकि नाटो से यूक्रेन को मिले घातक जर्मन टैंक लेपर्ड, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक अभी तक जंग के मैदान में अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नाटो के आधुनिक हथियार क्या रूस के प्रचंड हमलों के सामने नाकाम साबित हुए हैं? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो क्या मई से जून के बीच रूस पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन हफ्तों से माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने अब रूस के खिलाफ ऐसा दांव खेला है जिसे जंग में बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी सबसे घातक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दे दी है। कुछ दावों के मुताबिक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त रूस पर हमला कर सकती हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दान में दी हैं। हम आपको बताते हैं कि क्यों यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को लेकर गदगद हो रहा है, क्यों यूक्रेन के जनरल ब्रिटेन को युद्ध का विजेता साबित करने पर तुले हैं। यूक्रेन को लगता है कि ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें रूस को तबाह करके रख देंगी
और जिद्दी पुतिन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से जमकर मजा चखाया जाएगा। जरा देखिए कैसी है ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल। रूस यूक्रेन के युद्ध में ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम बताया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना को कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दान में दी गई हैं। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले रोकने के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी। स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसमें स्टेल्थ क्षमताएं भी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। स्टॉर्म शैडो का वजन 1300 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 5 मीटर है। ब्रिटेन का दावा है कि महज 35 मिनट के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को पर हमला कर सकती है। Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी और घातक क्रूज मिसाइलों से रूस को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइलें रूस को जंग में हरा देंगी। इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि रूस के पास पहले से ही ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से घातक मिसाइलें मौजूद हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के तूफानी हवाई हमलों को काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जमीन पर यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतेगा, क्योंकि अभी तक यूक्रेन के 11 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचों को रूस की कोहराम मचाती फौजों ने तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर इलाके में रूस ने 3000 टैंकों से हमला किया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस की रॉकेट ब्रिगेड ने MLRS से 300 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लंबी दूरी की तोपों से पूर्वी यूक्रेन के 9 इलाकों पर सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को लेकर क्या सोच रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ कह दिया है कि रूस ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का धुआं निकाल कर रख देगा। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का जो हवा ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर बना रहे हैं, रूस उसकी हवा निकाल कर रख देगा। адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно... लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जंग के लगभग 15 महीने के बाद यूक्रेन को पहली बार किसी नेटो देश ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी हैं। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही नेटो देश ने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी थी। अमेरिका ने तो एक भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी थी। यहां तक कि सिर्फ 80 से 85 किलोमीटर तक मार करने वाला हिमार्स रॉकेट यूक्रेन को दिया था, जबकि अमेरिका के पास 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मार करने वाला हिमार्स रॉकेट मौजूद था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया है। ऐसे में पहली बार ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं, जो वाकई में ब्रिटेन के लिए बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि अब यूक्रेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से मॉस्को के साथ साथ रूस के सभी शहरों पर सीधा घातक हमला करेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रूस के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर धमाका कर देगी। जरा आप ये भी देख लीजिए, यूक्रेन को मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें हमला करने में कितनी असरदार हैं। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि ये मिसाइलें यूक्रेन सिर्फ अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। इससे रूस की सीमा के अंदर हमला नहीं किया जाएगा। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। रूसी सेना के एक पूर्व कर्नल ने चेतावनी दी है कि पुतिन को अब सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मिखाइल खोदारयोनोक ने कहा है कि रूस की सेना के लिए जरूरी है कि वो खुद को सुरक्षित रखे, क्योंकि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भयानक हमले रूसी सेना के खिलाफ करेगा।